जय हिंद। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लिए एक गाली है। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। जहां भी जाते हैं लात जूता खाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम बिहारी हैं। पूरे देश में आज बिहारी शब्द एक गाली बन गया है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय यहाँ पिछले 50 सालों से राज करने वाले नेताओं पे जाता है। क्योंकि बहुत सारे नेता आए और आकर बिहार को बदहाली की स्थिति से निकालने के दावे किए, लेकिन आज तक वो दावे झूठे साबित हुए। बड़ी बड़ी बातें करने में कहा जाता है, एक कहावत भी है कि बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। सबसे ज्यादा आईपीएस हमारे यहाँ है, फिर भी शिक्षा में हम सबसे निचले पैदान पे हैं। सबसे ज्यादा करप्शन हमारे यहाँ है, फिर भी बिहार के लोग खुद पे गर्व करें कि हम बहुत अच्छे हैं। ये सोचने से बिहार कभी आगे नहीं होगा। बिहार के लोगों से मेरा अपील है कि निश्चित रूप से जाति और मजहब से उठकर सच को चुने, अच्छे को चुने और बिहार को इस बदहाली से और पूरे इंडिया में एक गाली शब्द बन गया है, इससे आगे बढ़ाए बिहार को। क्योंकि यह वह धरती है जहां चंद्रगुप्त मौर्य पूरे मगध साम्राज्य से लेकर अफगानिस्तान तक राज्य करता था। यह वह धरती है जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया। यह वह धरती है जो वीर कुंवर सिंह आजादी की लड़ाई लड़के और अपना हक खुद छीने। लेकिन आज बिहार की स्थिति वह हो गई है कि एक सुई का कारखाना नहीं है और इसका कारण बताया जाता है कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है। तो क्या राजस्थान समुद्र के किनारे है जहां अनेकों फैक्ट्रियां है? क्या मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे है जहां अनेकों फैक्ट्रियां हैं? क्या छत्तीसगढ़ समुद्र के किनारे है जहां अनेकों फैक्ट्रियां हैं? क्या यूपी समुद्र के किनारे है जहां अनेकों फैक्ट्रियां हैं? बहुत सारे राज्य समुद्र के किनारे नहीं है और विकास कर रहे हैं, विकास की धारा में बह रहे हैं और हम लात खा रहे हैं हर जगह जाकर। बिहार के युवाओं से अनुरोध है, बिहार के सभी वासियों से अनुरोध है कि निश्चित रूप से आप बदल सकते हैं बिहार का भविष्य। आप हम ही लोगों के कारण यह स्थिति आई है और हम ही लोग बदल सकते हैं। जाति से उठकर वोट करें, जाति और धर्म मजहब से उठकर वोट करें। ये मेरे जात का है, इससे कभी एक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसको वोट करने से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। निश्चित रूप से जाति, मजहब और धर्म से उठकर वोट करें और सच को चुने, किसी अच्छे को चुने जो बिहार को इस बदहाली से निकाले, जो बिहार को एक गाली से निकाले। कब तक हम सबसे ज्यादा आईपीएस हमारे बिहार के हैं और यह कहते रहेंगे और लात खाते रहेंगे? सोचने वाली बात है। बिहार जो पूरे देश पर राज करने वाला था, मगध की धरती से पूरे देश पर राज किया जाता था, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि रोना आता है। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। बिहार की ऐसी स्थिति देखकर निश्चित रूप से हमें लज्जा आ रही है, गर्व महसूस नहीं हो रहा है। आज तमिलनाडु की जो घटना है झकझोर के पूरे देश को रख दिया है और हमारे नेता दावा करते हैं कि यह गलत है। कहां कहां गलत है? महाराष्ट्र में भी गलत था, असम में भी गलत था। क्या तमिलनाडु में घटना नहीं हुई है? और नहीं हुई है तो पक्ष विपक्ष आरोप क्यों लगाते हैं? पक्ष विपक्ष एक समकक्ष बैठकर और निश्चित रूप से इसका फैसला करे कि कौन गलती किया है। फला ने ये घोटाला किया, चिल्ला ने ये घोटाला किया। तुम लोग सारे नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों में ताकत है तो निश्चित रूप से एक साथ बैठकर और एक साथ एक मंच पे आके कहो कि हमें दिखाइए, आप घोटाला साबित करके दिखाइए। मेरे पास सबूत है और मेरे पास गवाह हैं, सब कुछ है। आप घोटाला साबित करके दिखाइए। एक दूसरे के मंच पे चढ़ के और एक दूसरे की शिकायत करना छोड़िए। बिहार के लोग अब मूर्ख नहीं हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों के गर्दन में हाथ लगाकर जनता फेंक देगी और निश्चित रूप से एक ऐसा प्रतिनिधि चुनेगी जो बिहार को सही मार्ग दिशा दे सके, बिहार को उसका सही मुकाम तक पहुंचा सके। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे बिहार के बारे भविष्य को लेकर एक अच्छी राय देने। तब तक के लिए जय हिंद।